बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं, बड़ी खबर लेके आया हूं। पाकिस्तान की जो आईटी मसनूआत हैं उसमें अचानक से इजाफा हो गया, उसकी मांग बढ़ गई है और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड इस वक्त की जा रही है। पिछले चंद माह में जबकि पूरी दुनिया में आईटी का बिजनेस जो है वो स्लो हुआ है, पाकिस्तान की जो आईटी मसनूआत हैं उसके एक्सपोर्ट में 21% इजाफा हुआ है और पहले थी 91 करोड़ 74 लाख डॉलर, जो अचानक से बढ़कर इस वक्त 1 अरब 11 करोड़ डॉलर तक इसकी जो है एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच चुकी है आईटी मसनूआत की। और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। इसी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान और आईटी मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर एक प्लान तरतीब दिया है जो काबीना में पेश किया गया। काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी, उससे पहले ईसीसी के इजलास में पेश किया गया और वो था आईटी मसनूआत का एक्सपोर्ट का हदफ। वो मुकर्रर किया गया है 5 अरब डॉलर, यानी गैर मुतवक्को तौर पर ये आईटी जो मसनूआत हैं इसकी मांग के बाद ये टारगेट फिक्स कर दिया गया और यकीनन इसकी प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी तेज़ी आ गई है। और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त नुक्ता जो है, मरकज़ी नुक्ता वो यकीनन जहाँ बहुत सारी चीज़ों पे है, जहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे है, जहाँ लोकल मेड इन पाकिस्तान की बात हो रही है और यकीनन अब मेड इन पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बढ़ रही है और आईटी मसनूआत इसमें यकीनन नंबर 1 होगी। चूँकि पाकिस्तान में एक तो यकीनन आईटी मसनूआत की मांग जो है वो बड़ी है और उसकी बात हदफ मुकर्रर किया गया। यकीनन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, यूएई, यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है और ख़ास तौर पे आईटी मसनूआत जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका से मांग आई है और अमेरिका की डिमांड पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने हदफ अपना बढ़ा दिया है। और दूसरे नंबर पे यूएई की डिमांड आई है और यूएई के बाद यूरोपीय ममालिक ने भी पाकिस्तान का रुख किया। इस तरह लोकल डिमांड भी हम अपनी मसनूआत से पूरी करेंगे और एशिया ममालिक दीगर जो है कई ममालिक जो है पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं और आईटी की जो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी है उसकी मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान में ना सिर्फ वो बनना शुरू हो रहे हैं बल्कि इसकी डिमांड भी आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अचानक से ये 3.9 यानी तकरीबन 4 अरब डॉलर ज़्यादा का हदफ मुकर्रर किया गया है पिछले साल की निस्बत। इसी तरह जो आईटी मिनिस्ट्री है इसने 4G मोबाइल जो यूनिट्स हैं उस हवाले से बड़ी पेशरफ का मैं आपको बता रहा हूँ, पेश की इतला बता रहा हूँ कि गुजरात, लाहौर, कराची और सियालकोट 3 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले असेंबल होंगे, उसके बाद फिर इसकी यकीनन एक वक्त आएगा कि मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी। चूँकि पाकिस्तान के तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुल रहे हैं और ये बिल्कुल कतन इसको गैर संजीदा गवर्नमेंट नहीं ले रही। ये वक्त है पाकिस्तान की तरक्की का, क्योंकि दुनिया चाइना की मेड इन चाइना जो है उसको डिस्करेज कर रही है और चाइना का रुख पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान अब गेटवे होगा। और बाकी पाकिस्तान न सिर्फ गेटवे होगा बल्कि पाकिस्तान जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होके पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया में अब सेल होंगी और यकीनन अब तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। इसमें गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बड़ी पेशकश देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। गैर मुल्की जो सरमाकार हैं अपनी कमर्शियल अताशी जो है उनके ज़रिए उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आए पाकिस्तान में आके अपना आईटी बिज़नेस करें और मालिकाना 100% मालिकाना हकूक़ जो है आईटी बिज़नेस में देने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। और न सिर्फ 100% मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे बल्कि मुनाफा भी 100% ही ओवरसीज़ हो या कोई भी गैर मुल्की कंपनी वो आईटी के बिज़नेस में 100% मुनाफा ले सकती है और 100% उसको मालिकाना हकूक़ जो है उस बिज़नेस के मिलेंगे और सिक्योरिटी भी साथ फ्राहम की जाएगी। कमर्शियल ताशीश को पूरी दुनिया में ये टास्क सौंप दिया गया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड इस हवाले से बहुत ही सर फहरिस्त काम कर रहा है और यकीनन आईटी मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़े आलमी इस वक्त टारगेट अचीव कर रही है। दोनों मिनिस्ट्रीज़ जब लीडरशिप ऊपर अच्छी हो, जो इमरान खान कहते थे, तो काम होता नज़र आता है। और चूँकि अब करप्शन की तरफ नहीं, अब इनोवेशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अब इदारे मेड इन पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इदारे साइंसी मैदान में
दुनिया का मुकाबला करने की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया का न सिर्फ मुकाबला करने बल्कि दुनिया को हराने की सोच अब डेवलप हो रही है। और इस तरह जैसे मैं एक मिसाल दी थी कि वेंटिलेटर्स जो हैं मुकामी तौर पर तैयार हो रहे हैं, और इसी तरह ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान में भी तैयार होना शुरू हो रहे हैं। और यकीनन एक और इसके साथ ही जुड़ी खबर, मोटरवे पुलिस जो है उसके लिए ऐसे 10 ड्रोन जो हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि मोटरवे पुलिस को कम से कम एक ड्रोन 15 से 20 किलोमीटर का एरिया सर्वेलेंस के लिए कवर करेगा, और उसकी जो उड़ान की 25 से 30 फुट कम से कम उसकी हाइट पे उड़ सकेगा, एक दरख्त जितना या खंबे के बराबर, बल्कि उससे भी शायद कम जो ऊंचाई है उसमें वो प्रवास करके सर्विलेंस करेगा। और साथ ही यकीनन क्रिमिनल जो अनासर हैं उनको रोकथाम के लिए उनके ये ड्रोन मोटरवे पुलिस के पास सबसे पहले जाएंगे। और मोटरवे पुलिस जो है, चूँकि अगर 5 से यानी वो 30 फुट से ज़्यादा अगर हाइट पे जाता है तो फिर ये रडार की नज़र में आ जाता है और फिर ड्रोन बच नहीं सकता। पाकिस्तान का रडार सिस्टम जो है दुनिया का मौसर तरीन सिस्टम है, और यकीनन ये तैयार हो रहे हैं स्टोमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से हाला, जो कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए भी काम कर रहे हैं। और इस हवाले से ऐसे ड्रोन 20 ड्रोन चाइना से आएंगे, यहाँ संभल होंगे, और 10 ड्रोन यहाँ से तैयार होंगे मज़ीद एग्रीकल्चर के लिए। और वो जो एग्रीकल्चर में 5 घंटे लगते हैं सर्वे के लिए, ये 5 मिनट में पूरे खेत में स्प्रे कर देगा। स्प्रे के मकसद के लिए फसलों का स्प्रे, ज़मीन का स्प्रे, उसके लिए ये मकासद के तौर पे इस्तेमाल हो सकेंगे। बागात का स्प्रे जो है वो ड्रोन से होगा, और ये बहुत सी आसानियाँ हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद पैदा करने जा रही है। आपने देखा होगा कि टिड्डी दल, ये जत्थे जो थे टिड्डीज़ के, इनके अटैक हुए और पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम ने न सिर्फ इनको तल्फ किया बल्कि अब ये ड्रोन अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और जाते जाते मैं 2-3 चीज़ें दूँ। ड्रोन पॉलिसी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, 2 पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिसके तहत अब चूँकि 5G का दौर है और पाकिस्तान 4G 5G यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का इरादा रखता है। इस हवाले से पॉलिसी आएगी कि असेंबल यहाँ पे हो या कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो। इस हवाले से जो 30 चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, इनमें 1-2 कंपनीज ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। तो यकीनन अब ये भी मोबाइल पॉलिसी आ रही है ताकि गैर मुल्की जो भी सरमाकार यहाँ सरमाकारी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी सपोर्ट करे, और चाइना और दीगर जो जापान और दीगर ममालिक के लिए राह हमवार होगी कि वो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। यूके तक, इवन फ्रांस, इटली और दीगर ममालिक को ऑफ़र की जा रही है। और ड्रोन पॉलिसी भी आ रही है, चूँकि ड्रोन उड़ाना वैसे इजाज़त के बगैर तो आपको पता है ख़तरनाक है। हमारे पाकिस्तान में एक SOPs हैं और ख़ास तौर पे सख्ती की जाती है ड्रोन की उड़ान के हवाले से। जब ड्रोन पॉलिसी आएगी तो एक हद मुकर्रर की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रोन के इस्तेमाल के लिए, उसकी SOPs एक हद मुकर्रर की जाएगी। यकीनन वो हद कोई नहीं अबूर कर सकेगा। इस हवाले से ये कंपनी जो कि मुख्तलिफ़ इदारों के लिए हमारे हसास ड्रोन तैयार करती है, तो उनको इजाज़त होगी कि वो लोकल इस्तेमाल के लिए मज़ीद ड्रोन तैयार करें, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि पॉलिसी आए। और साथ ही जो 3 अरब, एक तो मैंने बताया कि 5 अरब का हदफ है IT एक्सपोर्ट बढ़ाने का, यकीनन ये भी बहुत बड़ा हदफ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर बढ़ती है तो फ़ायदा पूरी कौम का है, हमारा है। एक्सपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल भी कम होगा, एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा और पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, नौकरी आएंगी। और साथ ही $3 अरब कम अज़ कम हमारा जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो यहाँ पे तैयार होने जा रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, उनमें से बेशतर जो है वो पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके असूलों कवानीन में नरमी आई तो यहाँ पे इनकलाब बर्पा हो जाएगा। $3 अरब की मार्केट, आप सोचें 450 अरब की चीज़ें हम इक्विपमेंट जो है तिब्बी आलात मंगवाते हैं, और यकीनन अगर ये पॉलिसियाँ आती हैं तो उसका भी एक्सपोर्ट बिल जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, और ये एक्सपोर्ट उसकी मद में कम से कम $3 अरब बचाएंगे। जब हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स तैयार होंगे, एक्सरे मशीनें और दीगर इक्विपमेंट, मुतल्लिका इक्विपमेंट जो तैयार होंगे,
तो फ़ायदा पाकिस्तान को है। ये इस वक्त सोच रही है हुकूमत पाकिस्तान, और इसके इन मंसूबों की रूह रवां आगाज़ तो किया है फवाद चौधरी ने, अंजाम भी फवाद चौधरी करेंगे यकीनन। अब लग गए हैं और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, और वो आपको पता है कि फिर एक डिटर्मिनेशन के साथ, इरादे के साथ फैसला करते हैं और फिर कर देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को काबीना को भी बनवाते हैं। और साथ ही अब आईटी के नए मिनिस्टर जो हैं अमीनुल हक, जिनका ताल्लुक एमकेएम से है, उनकी पॉलिसी बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। वो एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो बोर्ड है उसकी मुआवनत के साथ अब एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ने जा रही हैं। और अगर आप ओवरसीज़ हैं, सरमायाकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान को अब ऊपर लेके जाएं। अब सबका ये इखलाकी तौर पे और वैसे भी फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि वो इस पे काम करें और पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी करें। पाकिस्तान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अब खुशहाली रोशन पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। ये सब बातें मैं जो कर रहा हूँ यकीनन आपको अमली तौर पर नज़र आएंगी। अल्लाह हाफिज़।